Hello my dear students, very good morning to all of you. I am your MSD sir and you are watching my YouTube channel Physics, Interactive Physics Learning for IIT JEE as well as for NEET. And now बच्चों का चलते हैं 41 पे. 41 है a uniform solid sphere of mass m. So ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो देखें क्या है. प्लेस्ड स्मूथ, यहां पे स्मूथ कर दिया है तो यहां से आपको फ्रिक्शन जीरो मिल गया. अब आपको ये इस तरह से बना लेना है स्फीयर. यहां पे आपको एक सेंटर है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है. अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है बच्चों तो फ्रिक्शन जीरो है, यानी इस पे कोई फोर्स नहीं लगना है. फिर क्या कहा गया, इट इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स. अब वो हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया कहां से गया है, वो हॉरिजॉन्टल इंपल्स यहां दिया गया है ऐसे, करेक्ट. अब वो हॉरिजॉन्टल इंपल्स क्या है, जे, ठीक है, और उसकी हाइट सेंटर ऑफ मास से है h. ओके, सो अगर हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा, करेक्ट है. सो यहां पे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ h एंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास r. सो सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है वो पूछा गया है और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है इसकी वैल्यू क्या होगी. तो हम इसको टॉर्क लगा लेते हैं, F इंटू एच इज इक्वल टू अल्फा. सो पहले तो आपको पता है इक्वेशन क्या होनी चाहिए, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. अब हमने कहा कि यहां पे जो सेंटर है, क्योंकि इसको भी एक एक्सीलरेशन मिलेगा और वो एक्सीलरेशन जो भी मिल रहा होगा उसको हम ए, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन ने ये रोलिंग कहा है, सो इसको हमने कहा ACM और इसके सेंटर के अबाउट इसको एक मिल गया बच्चों अल्फा CM. सो इसको H निकालने के लिए आपको जरूरी होगा. चलिए अब हम आपको कैसे बताते हैं. टॉर्क, टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, जो भी एंगुलर इंपल्स है तो जो फोर्स होता है, अगर हमने J के अलावा जो फोर्स लगाया हुआ है वो F लगाया है, ठीक है, यहां पे फोर्स, क्योंकि F इंटू टी जो J की वैल्यू है, इंपल्स की वैल्यू है, वो होता है फोर्स, सॉरी जो J की वैल्यू है बच्चों वो होता है फोर्स इंटू dt. तो हम ये dt टाइम में लगाया हुआ फोर्स मान रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, टॉर्क F और H आ गया. I की वैल्यू क्या होगी, इसका फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको. I की वैल्यू है 2/5, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, ऐसा दिया नहीं है, जब भी नहीं दिया है तो हम इसको सॉलिड लेंगे, mr². अब इसके बाद अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा चलो अभी इसको हम अल्फा ही रखते हैं, ठीक है. अब हम अगर इसके ट्रांसलेशन मोशन की बात करें तो आप कहोगे F इज इक्वल टू m है, तो एक हो गया फोर्स, इसका मास ले लिया m और एक्सीलरेशन हो गया ACM और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, करेक्ट. सो यहां से ACM अगर ये रोल कर रहा है और स्लिप नहीं कर रहा है, सो रोलिंग के लिए आपको एक चीज जरूरत होती है कि ACM इज इक्वल टू R अल्फा CM. सो यहां से हमने ACM की वैल्यू, जो ये कंडीशन है ACM इज इक्वल टू R अल्फा CM, उस कंडीशन को हम यहां पर लगा देते हैं. सो अब उस कंडीशन को क्या किया, यहां से उठाया, जैसे ही आपने यहां से ACM की वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन में रखी, आपको मिल गया F इज इक्वल टू M और इधर हो गया R और अल्फा CM. सो यहां से अल्फा, ये भी अल्फा CM था, तो अल्फा CM की वैल्यू हमको मिल गई F अपॉन M R. सो ये ध्यान रखिएगा. अब इस अल्फा CM को हम उठा के पहली इक्वेशन में रख रहे हैं. सो ये है बच्चों F, यहां है H और इधर 2/5 हो गया है. फिर हम यहां क्या करेंगे, स्मॉल m r², अल्फा CM की वैल्यू हम रख रहे हैं F डिवाइडेड बाय m r. ओके, सो ये स्मॉल r ही है बच्चों, हाँ, क्योंकि हमने यहां पे स्मॉल r लिया है. सो ये वैल्यू m की इससे कैंसिल हो गई और यहां से ये r कैंसिल हुआ, इस f से ये f कैंसिल हुआ. सो h की वैल्यू तो आ गई बच्चों आपकी 2/5 m इंटू r. m कैंसिल हो गया था, सॉरी, सो m कैंसिल हो गया है, सिर्फ r.
सो h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 2/5r। सो एक आंसर मिल गया बच्चों। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज ट्रिक से भी होता है, वो ट्रिक मैं बताऊंगा अभी आपको। एक h की वैल्यू आ गई। दूसरा, एंगुलर इंपल्स जो भी इसको मिला था, ठीक है, और उस एंगुलर इंपल्स से जो लीनियर मोमेंटम है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमको वेलोसिटी दी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है, तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। आप इसको इंपल्स, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो गई थी v, सो इसके पास जो इंपल्स मिला j और इसको लीनियर मोमेंटम है v, वेलोसिटी है v, तो mv। सो यहां से v इज इक्वल टू आ जाएगा सीधे j/m। सो ये j/m आ गया, ठीक है, और यहां से आ गया h। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। सो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर हो गया बच्चों ए। और इसको अभी हम, ये तो प्रॉपर मैंने आपको ट्रेडिशनल सॉल्यूशन से बताया, इसके बाद मैं आपको इसको ट्रिक से भी बताता हूं। सो आई होप ये वाला सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस मेथड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप देखें इसको ट्रेडिशनली किस तरह से सॉल्व किया है। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को आपको ट्रिक से बताते हैं। वो ट्रिक, इतना लंबा सॉल्यूशन है, वो ट्रिक बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं सब इसको डिलीट कर देता हूं। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी रोलिंग बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है या उस पे फ्रिक्शन जीरो लग रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, सो जो भी इंपल्स आपको लगाना है या फोर्स लगाना है वो सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस ऊपर अप्लाई करना है, राइट, इंपल्स या फोर्स। और अगर फोर्स जीरो है सो x इज इक्वल टू क्या होता है, ICM डिवाइडेड बाई mr। हो सकता है आपको ये पढ़ाया गया हो रोटेशनल मोशन में, हो सकता है नहीं पढ़ाया गया हो, स्किप कर दिया हो, वो ध्यान रखिएगा। अगर हम x से, x की वैल्यू ये ज्यादा ICM अपॉन mr से ज्यादा पे फोर्स लगा देते हैं, ये और मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा पे ऊपर लगाओगे, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी कंडीशन है, अगर आप x से कम डिस्टेंस पे, x की वैल्यू ICM अपॉन mr इससे कम होगी बच्चों, ठीक है, सो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो बैकवर्ड लगेगा। और अगर एग्जैक्ट होगी तो बिल्कुल जीरो। तो यहां पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है यानी फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शन नहीं लगना है, तो इसके लिए x की वैल्यू ICM क्या था बच्चों, 2/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, mr। सो m से m, r से r कैंसिल। सो आपको पता चल गया कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, 2/5, और m कैंसिल हो गया था, सिर्फ r बचा था। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा x इज इक्वल टू कौन है, 2/5, 2/5 कहीं में 7/5 है, तो a और b। तो उसके लिए दूसरा चेक करना पड़ेगा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर इंपल्स, सॉरी, लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पहले रेस्ट पे था, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई थी, सो यहां से v आप कह सकते हो j/m। इस ट्रिक से आप देखोगे तो ये आंसर और ये आंसर ऐसा कहां मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। सो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 और हम लोग ने दो मेथड से किया, दो तरह से सॉल्व किया और बहुत ही आसान सा था बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों आप बॉडी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट में जो चारों पांच क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे हैं बच्चों, तो इसके लिए आपको बहुत ही प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जो रैंक्स आएंगी ना, जो टॉप 100, टॉप 50, वो बस इसी क्वेश्चन से डिसाइड होंगी, जो 5 क्वेश्चन जो कर लेगा, बाकी तो बहुत सारे लोग कर लेंगे। सो देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 टू 1 1 अलोंग अ पाथ x इज इक्वल टू y। तो पाथ दे दिया है और पाथ की जरूरत है, तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हुआ, ये भी पता चल गया। बिना आप इस पाथ की वैल्यू के इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, मैं बताता हूं। आपको पता है वर्क डन, सो वर्क डन जो वेरिएबल फोर्स का होता है वो होता है इंटीग्रेशन, अगर एक्स वाई दोनों दिए हैं तो f डॉट डी आर वैक्टर, राइट। यहां पे अब वो वर्क डन निकालने के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, f की वैल्यू x और y में दी है, तो वो देखो कितनी है, x स्क्वायर आई कैप एंड प्लस y j कैप है। तो हमने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे ही हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो dr हमें, वैसे तो dr होता है dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप,
लेकिन यहां पे क्योंकि x और y है तो हम सिर्फ लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप ओनली। ठीक है, सो अब आप w की वैल्यू जो बच्चों लिखोगे वो आ जाएगा इंटीग्रेशन, इधर आ गया x स्क्वायर i का i के साथ होगा, और यहां पे ओहो मैंने उल्टा लिख लिया, देखो यहां पे भी चालाकी की गई है बच्चों, ध्यान से देखो। पहले मोस्टली क्या होता है, x दिया जाता है, लेकिन देखो क्वेश्चन ने कितनी चालाकी की है आपको फंसाने के लिए। देखो पहले क्या दे दिया है, j कैप, फिर क्या दिया है, i कैप, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी ये जो है वो बच्चों है j कैप। चलो मैं यहां से कलर भी चेंज करता हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, सो पहला वाला है बच्चों वो j कैप है, और दूसरा वाला है वो i कैप है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i का i से मल्टीप्लाई होगा है। सो x स्क्वायर j कैप, तो यहां आएगा बच्चों dy प्लस y i कैप के साथ क्या है dx, तो इधर आ जाएगा dx। करेक्ट। अब इसके लिए यहां पे दिया है बच्चों 0 to 0 से 1 to 1 लिमिट है। अब आप देखो इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हो जब तक आपको ये x इज इक्वल टू y नहीं पता हो, जहां जरूरत पड़ेगी रखेंगे। अब w इज इक्वल टू देखो कैसे सॉल्व होगा, 0,0 to 1,1 हमें इंटीग्रेट करना है, इधर क्या होगा x स्क्वायर, तो यहां है dy, सो यहां y होना चाहिए, तो हमने x को रिप्लेस किया इस जगह से y, सो हो गया y स्क्वायर dy प्लस यहां dx है, तो यहां y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो वो x में होना चाहिए क्योंकि y इज इक्वल टू x है, यहां हो गया x dx। तो ये बच्चों मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेडिकल वाले बच्चे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो मेडिकल वाले बच्चे आधे तो फ्यूज उड़ जाते हैं उनके। सो इसलिए बच्चों बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, इंटीग्रेशन का 1-2 क्वेश्चन आएगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप वो 1-2 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आप कम से कम कई हजार लोगों से रैंक में आगे निकलेंगे। ठीक है, सो अब यहां पे बच्चों आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये मिलेगा बच्चों y क्यूब बाय 3 प्लस यहां मिलेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फिर आप रखोगे 0,0 से 1,1। अब लिमिट रखना सभी को आती होगी, आई नो दैट यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। w इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 1/3 और यहां आ जाएगा 1/2। सो आपको पता होगा कि 1/3 और 1/2 जैसे ऐड करेंगे, इधर 1/3 और प्लस 1/2, ये लिमिट रखने के बाद, और -0 होगा तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो 3 into 2 6 और 3 plus 2 is equal to 5। सो W की वैल्यू आ जाएगी 5/6 जूल। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को 3-4 बार सभी लोग रिवाइज करना, तब आपको इस क्वेश्चन का सही कंसेप्ट पता चलेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 42 के बाद 40 देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू चार्ज capacitors have their outer plates fixed and inner plates connected by a spring of a force constant K। तो outer plate fixed है, तो आपको पता होगा एक क्वांटिटी होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, और जिसको द फोर्स और यू कैन से द प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जिसको आप सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है। सो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे आप देख रहे हो जो दो प्लेट्स होंगी उनके बीच का जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका एरिया बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो जो फोर्स आएगा वो फोर्स आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, क्योंकि ये क्या है, ये है प्रेशर जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अब अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू क्योंकि हमें Q के टर्म्स में चाहिए, तो आपको पता है सिग्मा इज एक्चुअली व्हाट, सिग्मा इज एक्चुअली Q बाय A। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हमने रखी Q, तो यहां Q स्क्वायर हुआ और डिवाइडेड बाय 2,
और यहां स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इधर एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे a है, ये a इससे कैंसिल होगा। सो जो f की वैल्यू आ गई बच्चों, वो f की वैल्यू कितनी आ गई, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो है वो फोर्स होगा बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब हमें इस फोर्स से, अब इस फोर्स से ये इसको इधर खींच रहा है, पीछे कौन खींच रहा है, स्प्रिंग कितने से खींच रही है, kx से। सो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो होगा kx, और वो इक्विलिब्रियम में बैलेंस करेगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, वो जाएगा q स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एक्सटेंशन पूछा है, सो x इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन x आ गया, और करेक्ट ऑप्शन बच्चों अगर आप ढूंढेंगे 1 2 3 4 तो आपको मिल रहा होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए में। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 के बाद 44। 44 एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको ट्रिक से भी बता सकता हूं, और ट्रिक के बाद इसका कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, है ना। कंसेप्ट में क्या है कि फ्रिक्शनलेस है, two rings of mass m and 2m are connected with a massless spring and can slip over a frictionless। frictionless है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसके ऊपर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, अब इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे आगे जाएगा और इसको वेलोसिटी दी गई है, तो ये वाली रिंग इधर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को पीछे लेके आएगी, और यहां दूसरा है, इसका मास है m और इसका मास है 2m, तो ये भी साथ में चलेगा। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है बच्चों ध्यान से, क्योंकि 2m ऑलरेडी रेस्ट पे है, लेकिन धीरे धीरे इस स्प्रिंग की वजह से इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होने लगेगी। तो x मैक्सिमम कब होगा बच्चों, मैक्सिमम x होगा जब इसकी और इसकी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। तो सपोज उन दोनों की सेम वेलोसिटी जब होती है जब ये भी u और ये भी u से चलते हैं, ठीक है, यानी अब u और u होगा उस वक्त x मैक्सिमम होगा। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में मोमेंटम था m इंटू वी नॉट, दूसरा वाला रेस्ट पे था। अभी जो मोमेंटम है वो है m इंटू यू प्लस दूसरे का है 2m इंटू यू। सो आप क्या करोगे, ये करोगे m वी नॉट इज इक्वल टू 2 और प्लस m3m इंटू यू। सो यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, और अब आपको जो u की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी v नॉट डिवाइडेड बाई 3। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है इससे क्या है, एनर्जी कम हो गई, ये जो एनर्जी कम हुई होगी वो कहां जाएगी इसमें, यस इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो भाई पहले इसके पास जो एनर्जी थी वो थी हाफ m एंड v नॉट स्क्वायर। अभी जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इसके पास कितना है, हाफ m u स्क्वायर, और दूसरे के पास है हाफ मास इसका है बच्चों 2m u स्क्वायर। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां से आपको क्या मिलेगा, m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहां से कितना मिल जाएगा 3/2, हाफ ये और mu स्क्वायर, सो 3/2 mu स्क्वायर, करेक्ट। अब ये 3/2 mu स्क्वायर दोनों हो गया। अब u की वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं कैलकुलेट करने के लिए। सो अगले स्टेप में क्या होगा, m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3m/2 u स्क्वायर करोगे, सो v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, करेक्ट। सो यहां क्या हो गया, 3 3 9। अब फिर से इसको हमने सॉल्व किया, सो ये हुआ बच्चों m v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस m v नॉट स्क्वायर बाई 6। सो एलसीएम लेके देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। सो यहां से अपने को मिला 6, इधर हो गया 3 माइनस 1, करेक्ट। एम वी नॉट स्क्वायर को कॉमन लिया, ये एम वी नॉट स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या बचेगा यहाँ, 3 माइनस 1 2,
और 2 3, सो ये बचा mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट बच्चों, राइट। सो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये गया कहां, ये गया पोटेंशियल एनर्जी में। सो हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंड के और ये एक्स मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी बची, और जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सो यहां से आप देखोगे एक्स मैक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k। सो एक्स मैक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2m डिवाइडेड बाय 3k, और क्योंकि ये वी नॉट स्क्वायर है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे इससे। सो ये वी नॉट आ गया। सो 2m बाई 3 के रूट में और बचा हुआ v। अब आपको ये ऑप्शन कहां दिख रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखो, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन सी में है। करेक्ट है क्या, सी? यस, तो इसको हम लोग सी का करेक्ट ऑप्शन ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 44। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 44 को ये तो हमने पूरा लॉजिक से सॉल्व किया था। अब देखो इसकी दूसरी ट्रिक क्या है जिससे हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, और फिर हम ये सारा हटा देते हैं यहां से। करेक्ट। अब देखो इसको हम दूसरी तरह से करते हैं, वो होता है रिड्यूस्ड मास, कि आपने जो भी इसको काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी अभी अगर 2 मास हैं सो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, v रिलेटिव। चलो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो अगर 2 मास मूव कर रहे हैं सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 1/2 म्यू एंड v रिलेटिव का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, म्यू क्या है, म्यू रिड्यूस्ड मास है, वो रिड्यूस्ड मास होता क्या है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट। अब जब ये सेम वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, जब वो सेम वेलोसिटी से चलेंगे, सेम वेलोसिटी, स्पीड नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अगर सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो v रिलेटिव क्या हो जाएगी, 0, यानी ये सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। वो सारी लॉस काइनेटिक एनर्जी कहां जाएगी उसके, यस, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। सो एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, करेक्ट, अगर हम मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो जो होगा हाफ के एक्स मैक्स जो भी होगा वो हो जाएगा जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी जितनी थी वो सारी लॉस, क्योंकि वी रिलेटिव तो 0 हो गया। सो इसको हम लेंगे वी रिलेटिव का स्क्वायर। अब म्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, m1 m2, m1 कितना है बच्चों, देखो m इंटू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2m, तो कितना हो गया 2m प्लस m, तो उसको क्या कर लिया जाए 3m। सो यहां से m और यहां से m, सो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 2m/3। अब यहां वैल्यू रखो, देखो हाफ के x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, म्यू की वैल्यू रख दी 2m/3। v रिलेटिव कितना था, देखो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 थी और ये v नॉट से था, तो v रिलेटिव v नॉट था, तो v नॉट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको मिला हाफ के x मैक्स का स्क्वायर, और इधर आ गया mv नॉट स्क्वायर बाय 3। नाउ व्हेन यू सॉल्व देन यू विल गेट एट x मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाय 3k, और इधर आ जाएगा v नॉट। तो ये एक कंसेप्ट बहुत मस्त सा है, इससे हम बहुत सारे स्प्रिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ एक m1 ब्लॉक है, फिर इससे एक स्प्रिंग है, फिर एक मास इससे कनेक्ट है, इसको हमने वेलोसिटी 2v दे दी है, फिर पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंशन। तो ये सब इसी से बहुत आसानी से होते हैं। तो आपको दिख गया इसका भी आंसर वही मिला जो हमें पहले मिला था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, 2-3 बार इन दोनों को दोनों तरह से सॉल्व करके देखना, तो आपको अच्छे से कंसेप्ट मिलेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 45। सो 45 आई थिंक इज अ इजी वन, and simply you can say transparent solid cylindrical rod has refractive index, इसका refractive index आपको दिया हुआ है, right?
इट इज सराउंडेड बाय एयर, मतलब ये डेंसर से रेयर में जा रही लाइट रे इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ रॉड एज शोन इन फिगर, द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेस। अच्छा, लाइट रे अगर ग्रेजेस है तो इसके लिए तो बहुत सिंपली सा हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो कलर चेंज कर लें। अच्छा, यहां से आप ऐसे देख सकते हो, ये रॉड है, ये सेंटर है। अब इस सेंटर को हम ऐसे ले जा रहे हैं। अगर सेंटर को ऐसे ले जा रहे हैं तो जो रॉड यहां से, इसमें से जो रे आ रही है वो यहां ऐसे आ रही है। अब ऐसे आ रही है तो कितने एंगल पे आ रही है, वो एंगल थीटा पे है। यहां जाएगा तो कुछ चेंज करेगा, वो अभी देखेंगे। अब अगर इसको यहां से ग्रेज करना है तो इसको कितना होना पड़ेगा बच्चों, थीटा सी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन थीटा सी की वैल्यू निकालोगे। लेकिन साइन थीटा सी की तो हमें मालूम है 1/μ होती है, तो उसको बाद में रख लेंगे। हाँ, आपको पता है कि साइन थीटा सी की आपको वैल्यू पता है कि 1/μ होती है। सो हम पहले उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/μ, और वो भी क्या होना चाहिए, r/μ_d, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर वन। इस साइन थीटा की वैल्यू हम अभी निकाल के लिख लेते हैं, साइन थीटा सी 1/r/μ_d, बाहर एयर है, r/μ_d रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2/3, करेक्ट है। 2/3 को हम लोग यहां लिखेंगे 2/√3, सॉरी नॉट 3। साइन थीटा सी की वैल्यू अपने पास √3/2 हो गई है। अगर ये √3/2 है, आप बता सकते हो कि थीटा सी कितना हो जाएगा, थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी, 60। यस, क्योंकि साइन में तो वही होती है ना। अब ये थीटा सी की वैल्यू हो गई 60। अब अगर ये थीटा सी की वैल्यू हो गई 60 तो यहां कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और कहेंगे 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बाहर म्यू जो हमको दिया हुआ है इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा, म्यू कितना दिया है बच्चों, आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, आप देख सकते हो पढ़ के, दैट इज 2/√3। ठीक है, अब ये 2/√3 है, यहां से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आप 2 और 2 कैंसिल करेंगे, जैसे 2 और 2 कैंसिल हुआ, आपको दिख गया कि साइन थीटा की वैल्यू जो आ गई बच्चों 1/√3, और यहां से थीटा चाहिए था, थीटा आ गया बच्चों साइन इनवर्स, कौन सा हो गया, 1/√3। अब ये ऑप्शन आपको कहां मिल रहा है, आप देखेंगे ऑप्शन में ढूंढेंगे, ये ऑप्शन हमको मिल रहा है डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी हुआ। इसमें कई सारे अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं बच्चों, तो उनको आप रिवाइज जरूर करना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए यहां पर हम लोग इसको बंद करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, और अब हम इसके बाद क्वेश्चन, इसका मॉडल पेपर का नेक्स्ट पार्ट यानी 17 और 18 डालेंगे 16 के साथ ही, और इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स स्पेशल 2 आने वाला है। जो शॉर्ट ट्रिक स्पेशल 1 आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लें, और इसके बाद हम लोग यहां पर इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे और अगले मॉडल पेपर। ओके, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट। My name is M. Shadab and you are watching Interactive Physics Learning for NEET and IIT JEE. Thank you. Bye-bye. All the best.